के क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। क्लास 9th और 10th के लिए आज मैं सोशल साइंस से 25 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर्स लेके उपस्थित हैं NCERT बुक से। तो चलिए आज देख लेते हैं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर्स भी आपको बताएंगे। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं और कुछ सीखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं और फटाफट देख लेते हैं सोशल साइंस के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को और उसके आंसर्स को। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव पूंजी निर्माण में किन किन तत्वों का महत्व है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए स्वास्थ्य, बी शिक्षा, सी आवास और डी ऊपर लिखित सभी। तो चलिए हम लोग जानते हैं मानव पूंजी के निर्माण के लिए यदि आप स्वस्थ रहेंगे, शिक्षित रहेंगे, आपके पास आवास है तो मानव पूंजी निर्माण की संभावना अधिक से अधिक हो सकती है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी। क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को शिक्षा प्राप्त न होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बी उनके माता पिता निर्धन हैं, सी बच्चे नटखट होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं, इसमें आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, उनके माता पिता निर्धन हैं। तो होता क्या है कि जब माता पिता निर्धन हो तो उसके बच्चे काम में व्यस्त होते हैं, घर के काम, तो इस तरह से उसका जो है पढ़ाई बाधित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर कि शिक्षित होने के क्या लाभ है? अच्छा, जब शिक्षित होने के क्या लाभ हैं? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए देश और व्यक्ति की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, बी ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी मिलती है, सी व्यक्ति का निजी विकास होता है और डी ऊपर लिखित सभी। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऊपर लिखित सभी। अर्थात जो शिक्षित होने के लाभ है, ये देखिए तीनों जो महत्वपूर्ण बिंदु है इससे लाभ मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यहाँ स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है? अब देखिए, आप स्वस्थ रहिएगा तो इसके लिए क्या जरूरी है? तो ए यहाँ पर है पौष्टिक आहार। जब आप पौष्टिक आहार लेते हैं तो क्या आप स्वस्थ रहेंगे? अच्छी चिकित्सा सुविधा में यदि आप हैं तो क्या आप स्वस्थ रहेंगे? सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अर्थात स्वस्थ रहने के लिए हमें पौष्टिक आहार लेना जरूरी है और अच्छी चिकित्सा सुविधा भी होना जरूरी है, तब जाके हम स्वस्थ रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा देश है जिसने अपने कुल घरेलू उत्पाद का 3% मानव संसाधन में निवेश किया है और एक शक्तिशाली राष्ट्र बना? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं और इसका सही आंसर होगा सी जापान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जनसंख्या के अनुसार बिहार भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं।
इसका सही आंसर है सी। तीसरा, अर्थात जनसंख्या के अनुसार बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व का अभिप्राय डैश अनुपात से है। ए मानव जल, बी मानव भूमि, सी पशु भूमि, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, और इसका सही आंसर होगा मानव भूमि। जनसंख्या घनत्व का अभिप्राय किससे है? तो मानव भूमि से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लिंग अनुपात प्रति डैश व्यक्तियों के आधार पर किया जाता है। लिंग अनुपात जो है प्रति डैश व्यक्तियों के आधार पर किया जाता है। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, और इसका सही आंसर होगा बी, अर्थात लिंग अनुपात प्रति 1000 व्यक्तियों के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसको देख लेते हैं। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो पढ़ या लिख सकता हो उसे डैश व्यक्ति कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देख लीजिए। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो पढ़ या लिख सकता हो उसे डैश व्यक्ति कहते हैं। ए साक्षर, बी असाक्षर, सी बुद्धिमान, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए ये तो पता लग गया होगा आपको इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए साक्षर। तो उसे साक्षर व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लेते हैं। इनमें से कौन कार्यशील जनसंख्या का हिस्सा नहीं है? अर्थात कहता है जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से कौन कार्यशील जनसंख्या का हिस्सा नहीं है। ए छोटे बच्चे, बी महिलाएं, सी बूढ़े लोग, डी ए और सी दोनों। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा, देखिए, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 11। 1774 में फ्रांस की गद्दी किस राजा ने संभाली? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका आंसर सोचिए अब क्या होगा। ए लुई 14, बी जॉर्ज तृतीय, सी मेरी 16, डी लुई 16। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं हम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी लुई 16, लुई 16, जो कहता है 1974 में फ्रांस की गद्दी पर को इन्होंने संभाली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। फ्रांसीसी क्रांति किस साल में शुरू हुई थी? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 1789, 1790, 1889 और 1890। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए 1789। ठीक है, फ्रांस में द्वितीय ए स्टेट कौन सी थी? ए पादरी, बी जनसाधारण, सी कुलीन वर्ग, डी किसान। तो चलिए इसका सही आंसर हम देख लेते हैं, और इसका सही आंसर है सी कुलीन वर्ग। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। फ्रांस ने किस देश के उपनिवेशों को आज़ादी दिलाई? ए इंग्लैंड, बी इटली, सी अमेरिका, डी इंडिया। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, और इसका सही आंसर होगा सी अमेरिका। ठीक है,
तो कहता है कि फ्रांस ने किस देश के उपनिवेशों को आज़ादी दिलाई, तो वह है अमेरिका। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किसान जो कर भूमि कर चुकाते थे उसे क्या कहते थे? अर्थात किसान जो भूमि का कर देते थे तो वह क्या कहलाता था? तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ए टीथे, बी टैले, सी स्टाम्प कर, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा बी टैले। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नंबर 16, फ्रांस की संसदीय संस्था का नाम क्या था? चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है सी, स्टेटस जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 1774 में फ्रांस की गद्दी किस राजा ने संभाली? तो चलिए यहाँ पर इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा लुई 16। देख लेते हैं फ्रांस में द्वितीय एस्टेट कौन सी थी? चलिए इसका सही पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए पादरी, बी जनसाधारण, सी कुलीन वर्ग, डी किसान। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं और इसका सही आंसर है सी कुलीन वर्ग। क्वेश्चन नंबर 19। मध्यम वर्ग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये राज्य की सभी बड़े पद किस वर्ग के लिए सुरक्षित किए जाते हैं? ए पादरी, बी कुलीन, सी व्यापारी, डी किसान। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं और इसका सही आंसर होगा बी कुलीन। क्वेश्चन नंबर 22। फ्रांस में कौन सा धर्म राजधर्म था? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है कैथोलिक। अगला क्वेश्चन, किस बुद्धिजीवी ने पुस्तक लिखी जिसका नाम था विधि की आत्मा? अर्थात इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि विधि की आत्मा जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, उसको किसने लिखा? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं और इसका सही आंसर है मॉन्टेस्क्यू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किस साल हुई थी? 1688, 1698, 1699 और 1700। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा 1688। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और क्वेश्चन नंबर 25। किस कानून के अंतर्गत फ्रांस का राजा या उसके आदमी किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे? कौन से एक्ट में, कौन से कानून के अंतर्गत? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है बी, लेटर्स द कैचेट। इस नियम के आधार पर
फ्रांस का राजा या उसके आदमी किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे इस कानून के आधार पर। तो चलिए, इस तरह से हम लोगों ने सोशल साइंस के 25 पीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा और उसके आंसर को देखे। तो यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।